गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 7 इवोल्यूशन विकास। और इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अ ब्रीफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन हमारी अर्थ के ऊपर हुआ था। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। जैसे जैसे अर्थ का फॉर्मेशन होते गया, अर्थ में डाइवर्सिटी देखने को मिलती गई, वैसे वैसे कुछ जो हायर वर्टिब्रेट्स थे वो मॉडिफाइड होने लगे। ठीक है, वो अपने ब्रेन्स का यूज़ करने लगे और उसके बाद अपने ब्रेन की यूज़ करने की वजह से उन्होंने अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज किया। उनकी नीड जो थी वो चेंज हुई और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते गए, मैन में कन्वर्ट होते गए। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ऐप से एक ह्यूमन का फॉर्मेशन काफ़ी मिलियन ईयर के बाद हुआ। ठीक है, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो, लगभग 15 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस। एक प्राइमेट जो इस अर्थ पे सरवाइव कर रहा था उसका नाम था ड्रायोपिथेकस और दूसरा था रामापिथेकस। दो क्या थे, ये अलग अलग प्राइमेट्स थे। वेर एग्जिस्टिंग, ये क्या कर रहे थे, तो आपके अर्थ में रह रहे थे। दे वेर हेरी, उनके उनमें क्या थे, काफ़ी ज़्यादा बाल थे। और वॉल्क्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। इनमें से जो एक ड्रायोपिथेकस था ये गोरिल्ला की तरह चलता था और ये रामापिथेकस ये किसकी तरह चलता था, ये चिंपैंजी की तरह चलता था। Ramapithecus was more man-like while Dryopithecus was more ape-like. इनमें से जो रामापिथेकस था ये किसकी तरह दिखता था, ये मैन लाइक दिखता था। इसका जो स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर, ये काफ़ी ह्यूमन से मिलता था। जबकि जो ड्रायोपिथेकस था इसकी बॉडी एप की जैसी थी। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. दो जगह पर, दो अलग अलग प्लेसेस में क्या हुआ, मैन लाइक बोन और डिस्कवर किए गए कुछ फॉसिल से। जो कौन कौन सी जगह थी, एक थी इथोपिया और दूसरा टंजानिया। दिस रिवेल्ड huminid features leading to the brief that about 3.53 to 4 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, पहले तो 15 मिलियन ईयर एगो दो यहाँ पर अलग अलग प्राइमेट्स थे और इनका नाम था ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो था वो ज़्यादा किसकी तरह दिखता था, वो ऐप लाइक दिखता था। और रामापिथेकस जो था ये कैसा लगता था, ये मैन लाइक इसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद कुछ और फॉसिल्स मिले, लगभग कितने ईयर एगो 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, जो इथोपिया और टंजानिया से मिले। ये ह्यूमिनिड थे जिनके फीचर्स लगभग मैन लाइक प्राइमेट्स की तरह दिखते थे, जैसे ईस्टर्न अफ्रीका में मिले जो प्राइमेट उनकी तरह इनके स्ट्रक्चर थे। दे वेर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, इनकी हाइट 4 फीट के बराबर थी। एंड वॉल्क्ड अपराइट, और ये ऊपर की ओर देख करके चलते थे। ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। इसके बाद जो अगला जो फॉसिल्स मिला वो लगभग 2 मिलियन ईयर एगो का मिला, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इन ह्यूमन लाइक जो होमिनिड थे इनका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स। और ये कहाँ पाए गए, ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। एविडेंस shows that they hunted with stone weapon but essentially eat fruit। वो हंटिंग के लिए किस चीज़ का यूज करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए वो स्टोन वेपन्स का यूज करते थे। बट वो एसेंशली वो क्या ईट करते थे, फ्रूट को अपने डिनर के रूप में या फिर अपने फूड के रूप में वो फ्रूट्स को लेते थे। ठीक है,
ऐसा कैसे पता चला? जब उनकी टीथ की मॉर्फोलॉजी की गई तो उनका दांतों का जो स्ट्रक्चर था, टीथ का जो स्ट्रक्चर था, वो वर्टिब्रेट्स की तरह था। ठीक है, सॉरी, वर्टिब्रेट्स नहीं, हर्बीवोर की तरह था। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट। और उनकी जो बोन्स थी वो इसके बाद क्या हुआ कि जो और डिस्कवर हुए उनकी जो बोन्स थी वो अभी तक जितने भी मिले थे उनसे डिफरेंट थी। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस। इसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद जो अब नया फॉसिल मिला वो उसकी बोन्स अभी तक जितने भी प्राइमेट्स मिले थे उनसे बिल्कुल अलग थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? होमो हिबिलिस था। द ब्रेन कैपेसिटीज वेयर बिटवीन 650 टू 800 सीसी। इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो लगभग 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। वो शायद मीट को नहीं खाते थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1981 रिलीव द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। इसके बाद क्या हुआ? 1891 में एक जावा जगह थी, वहाँ से कुछ और फॉसिल डिस्कवर किए गए और इसका नाम क्या रखा गया? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस जो था वो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर उसे बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, क्योंकि ये जो था इसके बाद जितने भी हुए, जितने भी मैन की वैरायटी देखने को मिली वो किसकी तरह थी? ह्यूमंस की तरह थी। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस तो वो ह्यूमन लाइक होमिनिड था। वो ह्यूमन नहीं था, वो होमिनिड था। लेकिन जो होमो इरेक्टस था, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे चलता था, तो उसके बाद जितने भी हुए वो क्या हुए? ह्यूमन के एंसेस्टर हुए। और इसकी प्रेजेंस कब दिखाई गई? 1.5 मिलियन ईयर एगो। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन कैप अराउंड 900 सीसी। और इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 900 सीसी थी, काफ़ी ज़्यादा थी। किसकी अपेक्षा? होमो हिबिलिस की अपेक्षा। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट। ये शायद मीट को खाते थे। द निएंडरथल मैन with a brain size of 1400 cc lived in near ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद एक नया फॉसिल मिला। वो किसका था? निएंडरथल का, जो जिसको बोला जाता है फोर रनर ऑफ मैन। और इसकी जो पोजीशन थी वो ईस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में थी। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था या ये जो रहता था वो कहाँ रहता था? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। और कब रहता था? लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले। दे यूज्ड, किसका यूज करते थे वो? हाइड्स फॉर प्रोटेक्टेड देयर बॉडी। वो किसका? गुफाओं का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को बचाने के लिए। और बरीड करते थे देयर डेड। अपने जो मरे हुए लोग थे उनको वो जलाते थे। इसके बाद निएंडरथल के बाद इसका कौन आया? होमो सैपियंस एरोस इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। इसके बाद जो है होमो सैपियंस इस अर्थ पे आया, उसका डेवलपमेंट हुआ और वो अफ्रीका में हुआ। और उसके बाद वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जा कर के अलग अलग रेसेस के रूप में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर एगो मॉडर्न होमो सेपियंस एरोस। और लगभग जो मॉडर्न होमो सेपियंस थे वो कब आए? वो 75,000 से लेकर के 10,000 की जो टाइम पीरियड था उसमें होमो सेपियंस कहाँ आए? वो अफ्रीका में
उनका डेवलपमेंट हुआ। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर एगो, और लगभग 18,000 साल पहले के केव आर्ट अभी भी डिस्कवर होते हैं, जो तब उतने टाइम पहले वो डेवलप हो चुके थे। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रशियन डेजर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका रॉक मंदिर है, वहाँ पर आप इन प्री हिस्टोरिक ह्यूमन जो केव पेंटिंग हैं उनको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, और लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया गया और इसके बाद ह्यूमंस ने क्या किया, सेटलमेंट स्टार्ट किया। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो किस रूप में, ह्यूमन ने कैसे ग्रोथ किया और कैसे उसने अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता का विकास किया, इस पे बेस्ड है। अगर हम एक ब्रीफ अकाउंट देखें किस पे, ह्यूमन मैन की ओरिजिनेशन पे या फिर उसकी डेवलपमेंट में, एक छोटे से चार्ट की मदद से, तो सबसे पहले कौन थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो था वो था मोर एप लाइक, और जो रामापिथेकस था वो किसकी तरह दिखता था, वो मैन लाइक दिखता था। और ये कब की बात थी, ये 15 मिलियन ईयर एगो की बात है। इसके बाद 3 to 4 मिलियन ईयर एगो क्या हुए, मैन लाइक प्राइमेट हमें देखने को मिले, ठीक है। और 2 मिलियन ईयर एगो एक ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को डिस्कवर किया गया, जो किसकी तरह लगता था, वो ह्यूमन लाइक होमिनिड की तरह दिखता था, ठीक है। वो ह्यूमन तो नहीं था, लेकिन वो ह्यूमन लाइक होमिनिड दिखता था। और इसकी जो पोजीशन थी वो कहाँ थी, वो ईस्ट अफ्रीका में थी, ठीक है। इसके बाद होमो हैबिलिस के क्या हुए, फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया। लीकी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ईस्ट अफ्रीका में इसके क्या किए थे, फॉसिल्स को डिस्कवर किया था। इनकी ब्रेन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 650 से 800 सीसी तक इनकी क्या थी, ब्रेन कैपेसिटी थी। इसके बाद जो ह्यूमन का अर्ली एंसेस्टर दिखाया दिया वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो था उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी की थी। और ये कैसे चलता था, ये अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा करके चलता था। और ये क्या करता था, इसने फायर को भी डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद होमो इरेक्टस के दो अलग अलग फॉसिल्स डिस्कवर किए गए, एक था होमो इरेक्टस इरेक्टस और दूसरा था होमो इरेक्टस पैकिनसिस। जो होमो इरेक्टस इरेक्टस था वो जावा से उसको डिस्कवर किया गया था, जावा से, तो इसे जावा मैन भी बोला जाता है। और जो होमो इरेक्टस पैकिन्स था वो पिकिंग, ठीक है, वो पिकिंग एक शहर है चाइना का, वहाँ इसे डिस्कवर किया गया था, तो इसे पिकिंग मैन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद निएंडरथल मैन को डिस्कवर किया गया। इसके फॉसिल्स मिले। ये कहाँ मिले, ये आपको मिले एशिया में। और इसका मिलने का जो टाइम पीरियड था वो 1,00,000 ईयर से 40,000 ईयर इसकी क्या मानी गई, इसकी एज मानी गई, ठीक है। और इसको फोर रनर ऑफ भी मैन भी बोला जाता है। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी निएंडरथल की वो लगभग कितनी थी, 1400 सीसी थी, ठीक है। और ये अपने डैड को बरीड करते थे। और इनके जो मेंडल होते हैं हमारे जो जॉ बोन्स, वो स्ट्रॉन्ग थे और शॉर्ट उनका साइज था। इसके बाद
क्या हुआ, होमो सैपियंस को डिस्कवर किया गया। ठीक है, होमो सैपियंस जो थे वो लगभग 75,000 ईयर से लेकर के 10,000 ईयर तक इनका डेवलपमेंट देखा गया या इनका डेवलपमेंट हुआ था। और इनको कहाँ डिस्कवर किया गया था, इनको अफ्रीका में डिस्कवर किया गया। अच्छा, अगर हम होमो सैपियंस की बात करें तो होमो सैपियंस की भी दो वैरायटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। होमो सैपियंस की एक वैरायटी जो इनको हमने फॉसिल्स में डिस्कवर किया वो हो गए होमो सैपियंस फॉसिल्स। क्या हो गए वो हो गए होमो सैपियंस फॉसिल्स। और दूसरे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं इस अर्थ में, वो कौन हो गए, होमो सैपियंस। ठीक है, जिनको क्या भी बोला जाता है, मॉडर्न मैन भी बोला जाता है। अब इनका भी क्या हुआ, इन एनिमल्स के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स इस अर्थ पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्या हुआ, जब होमो सैपियंस अफ्रीका में डेवलप हुआ तो उसके बाद होमो सैपियंस ने क्या किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाना स्टार्ट किया। ठीक है, जो अफ्रीका में गए उनको तो बोला जाता है क्या, निग्रॉइड्स। निग्रॉइड्स कहाँ गए, अफ्रीका में। और जो थे ईस्टर्न ईस्टर्न ईस्टर्न, इनकी लोकेशन जापान और चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो भी ह्यूमन की वैरायटी देखने को मिली उसको होती क्या, ईस्टर्न और मैंगोलॉइड मंगोलॉइड भी इन्हें बोला जाता है, मंगोलॉइड कहाँ पाए गए, ये मंगोलिया में पाए जाने वाले जो ह्यूमंस हैं उनको बोला जाता है क्या, मंगोलॉइड्स। इसके अलावा भी कौन से थे, कैकेशियंस को कहाँ देखा गया, इंग्लैंड और इटली में। ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये होमो सैपियंस एपन की वेराइटीज़ हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।